ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच होगी कड़ी टक्कर। भारतीय समय के मुताबिक आज रात 8:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। आखिरी बार सपना पूरा करने उतरेंगे लियोनेल मेसी। गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना फ्रांस अब तक जीत चुके हैं दो खिताब। फाइनल मुकाबला किसी स्टार वॉर्स से कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि एम्बापे और लियोनेल मेसी जैसे प्लेयर्स इस मुकाबले में भिड़ते हुए नजर आएंगे। क्लोजिंग सेरेमनी को फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच होने वाले मैच से ठीक पहले आयोजित किया जाएगा। ये क्लोजिंग सेरेमनी भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगी। क्लोजिंग सेरेमनी के आधे घंटे तक चलने की संभावना है। फाइनल मुकाबले से पहले क्लोजिंग सेरेमनी भी होने जा रही है। महामुकाबले के साथ साथ इस क्लोजिंग सेरेमनी का भी हर किसी को इंतजार है। साथ ही 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे भी है और ऐसे में जमकर आतिशबाजी होने की भी संभावना जताई जा रही है। समापन समारोह और फाइनल मुकाबले दोनों का ही आयोजन लुसेल स्टेडियम में किया जाएगा। लुसेल स्टेडियम कतार का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसकी क्षमता लगभग 89,000 दर्शकों की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगुआ को भारतीय नौसेना को समर्पित करेंगे। नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में पहुंच बढ़ेगी और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और चाक चौबंद भी होगी। विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। आईएनएस मोरमुगाओ का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। आईएनएस मोरमुगाओ ने पिछले साल 19 दिसंबर को पहली बार समुद्र में उतरा था और आईएनएस मोरमुगाओ अपने सभी मानकों पर खरा उतरा था। इसी दिन गोवा में पुर्तगाली शासन से मुक्ति पाने के 60 साल पूरे हुए थे। भारत में निर्मित शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक आईएनएस मोरमुगाओ की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है और इसका वजन 7400 टन है। जहाज 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन से लैस है और 30 समुद्री मील से अधिक की गति से चल सकती है। आईएनएस मोरमुगाओ ब्रह्मोस और बराक 8 जैसे मिसाइलों से लैस है। इसमें इस्राइल का रडार एमएफ स्टार लगा है, जो कि हवा में लंबी दूरी के लक्ष्य का पता लगा सकता है। 127 मिलीमीटर गन से लैस मोरमुगाओ 300 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इस पर AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम लगा है। साथ ही ये एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है। चीन में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है। राजधानी बीजिंग समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले में उछाल देखा जा रहा है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई के स्कूलों में अब ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश दिया गया है। साथ ही नर्सरी और चाइल्ड केयर सेंटर को भी बंद करने का आदेश है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसके चलते सरकार ने प्रतिबंधों में कुछ ढील दी थी। इसके बाद से चीन में कोरोना फिर से बेकाबू हो गया है। सख्त लॉकडाउन के उपायों में ढील देने से चीन में कोरोना के उछाल ने जिनपिंग प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन के नए अनुमानों के अनुसार चीन में कोरोना के प्रतिबंध हटने से साल 2023 तक कोरोना मामलों में उछाल आ सकता है। आने वाले दिनों में कोरोना के चलते 10 लाख से अधिक मौतें हो सकती हैं। 2023 में कोरोना मामलों में उछाल आ सकता है। IHME ने बताया कि चीन में कोरोना के मामले 1 अप्रैल 2023 के आसपास चरम पर होंगे, जब मौतें 3,22,000 तक पहुंच जाएगी। तो वहीं IHME के निदेशक ने कहा है कि अब तक चीन की लगभग 1/3 आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी होगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिनी देश की महिला यात्री पकड़ी गई। सूचना मिलने पर कस्टम अधिकारियों ने महिला को रोका और उससे पूछताछ की। इस दौरान अफसरों को कुछ संदेह हुआ। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया तो पता चला कि उसके शरीर में कोकीन भरे 82 कैप्सूल हैं। महिला की मेडिकल प्रक्रिया के तहत डॉक्टरों की देखरेख में उसके शरीर से कैप्सूल निकाले गए। अधिकारियों का कहना है कि इन कैप्सूलों की कीमत 15.36 करोड़ रुपए है। महिला के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। द्वारका मोड़ पर 12वीं कक्षा की छात्रा पर एसिड फेंकने के मामले से गुस्साए लोगों ने फांसी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन में स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय नागरिकों ने मोर्चा संभाला। पूरे इलाके में नारी शक्ति जिंदाबाद और दोषियों को अभिलंब फांसी दो के नारे गूंजते रहे।
पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में व्यापारियों के साथ साथ खरीदारों को भी व्याप्त परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मंडी में चारों तरफ कूड़ा फैलने और पानी की समस्या से भी मंडी व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही मंडी व्यापारी ने अतिक्रमण की समस्या को सर्वोपरि रखा है। व्यापारी राजकुमार लूथरा ने बताया है कि यहां पर पटरियों पर अतिक्रमण हो रखा है, लेकिन अतिक्रमण करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि यहां पर मंडी अधिकारी का आता पता नहीं है, ये सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाना इलाके में एक घर के अंदर महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घरेलू विवाद के चलते महिला की भाभी और उसके रिश्तेदार समेत 4-5 लोगों ने महिला को बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप से घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 बसों के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना नॉलेज पार्क के पास हुई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक तेज गति से शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। बांदा में डीएम और एसपी ने मंडल कारागार के अंदर बनी बैरिकों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दिए आवश्यक सतर्कता के साथ पाकशाला और शौचालय में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। माघ मेला 2022 और 23 कुशल और निर्विघ्न ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए मेला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। बैठक में इस साल की जा रही नई व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराया। इसमें एक छोटी टेंट सिटी बनाने, 500 बेड की डॉर्मेट्री बनाने, मेले में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराने, एलसीडी के जरिए प्रयाग और कुंभ के महत्व को दर्शाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बीकापुर के उदय महाविद्यालय में करीब 50 छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस दौरान सरकार की स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना से लाभान्वित हुए छात्राओं के चेहरे पर खुशी नजर आई। छात्राओं ने सरकार के वितरित किए गए टैबलेट स्मार्टफोन योजनाओं को उनके ज्ञान की कुंजी माना और इस तरह के तकनीकी यंत्र पाकर शिक्षा और सरल हो गई। करीब 35 छात्रों को टैबलेट और 2 दर्जन छात्रों को स्मार्टफोन बांटे गए। फर्रुखाबाद के कमालगंज में वेटरों को जंजीर से बांधकर कोल्ड स्टोरेज में बंधक बनाकर रखने और उनके साथ जमकर मारपीट की। वेटरों को मोबाइल की तलाश में कई जगह ले जाया गया, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। पूरी घटना कमालगंज थाने से चंद कदमों दूरी पर हुई। बलरामपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मटीरा गांव में एक महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार को महिला का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रयागराज के संगम तट पर बसने वाले माघ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। साधु संतों को भूमि के आवंटन और उनको बसाने की भी बड़ी जिम्मेदारी मेला प्रशासन को मिली है। सबसे बड़े संत समाज की मंशा के अनुरूप मेले में जमीन न दिए जाने पर साधु संतों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में डी फार्मा के एक छात्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई। परिजन निजी वाहन से घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने घायल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के फुफेरे भाई को हिरासत में लिया। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। पीलीभीत के अवरिया तहसील समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार और पुलिस अधीक्षक ने जल्द शिकायतें सुनी और सभी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द ही निस्तारण के लिए भी आदेशित किया। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे संगम एक्सप्रेस में बाकी खबरों की ओर। अंबेडकर नगर मालीपुर थाना क्षेत्र के भदोही गांव के पास अनियंत्रित वाहन 3 बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए पलट गई। आपको बताएं कि हादसे में वाहन चालक बाल बचा और बाइक सवार 3 बाइक पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रतापगढ़ में डीएम और एसपी के आदेश के बावजूद दबंग जबरन जमीन कब्जा करने में जुटे हुए हैं। कब्जाधारियों का विरोध करने पर पीड़ितों को जान माल की धमकी भी दी जाती है। पीड़ित ने शिकायत पत्र देकर इंसाफ की मांग की। पट्टी कोतवाली के दशरथपुर गांव का यह पूरा मामला। कानपुर में संजीटी थाना क्षेत्र कड़े प्लास्ट फैक्ट्री में ज्वाइनर फटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। एसीपी निशांक शर्मा और इंस्पेक्टर प्रद्युम्न सिंह फोर्स के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बांदा में पूर्व मंत्री स्वर्गीय विवेक कुमार सिंह की प्रतिमा का जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन सिंह ने अनावरण किया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजमोहन सिंह ने कहा कि बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास किया। अधिवक्ता संघ की बिल्डिंग विवेक सिंह ने बनवाई थी, जिसमें उन्होंने फंडिंग दी थी। अलीगढ़ में बात न मानने से नाराज प्रेमी ने शुक्रवार की दोपहर घर के अंदर घुसकर उस छत पर प्रेमिका की तमंचे से गोली मारकर हत्या की। दिनदहाड़े हुई घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एसपी एएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। 3 लेखपालों पर एफआईआर के बाद लेखपाल हुए लामबंद। खेरागढ़ तहसील मुख्यालय पर लेखपालों ने कार्य बहिष्कार किया। तीनों लेखपालों का मुकदमा वापस, विभागीय कार्रवाई वापस लेने की मांग की। खेरागढ़ की कागरोल थाना क्षेत्र में हुआ था लेखपालों पर मुकदमा। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी के डिब्बे पलटने का लाइव वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में कैद हुआ मालगाड़ी के डिब्बों के पलटने का वीडियो। चलती मालगाड़ी के 2 डिब्बे पलटने से प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों में मची भगदड़। अपनी जान बचाकर पटरी इधर उधर भागते हुए लोग नजर आए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर का सामान चुराकर विद्युत विभाग को चूना लगाने वाले 3 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली में लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में चालक को नींद की झपकी आने से कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 2 की मौत और 3 लोग घायल बताए जाने। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। फिरोजाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील शिकोहाबाद में जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए समय संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। अलीगढ़ में जीएसटी टीम के छापेमार कार्रवाई की। आरोपियों पे इसके बाद आरोपियों में हड़कंप मच गया। जीएसटी टीम के गाड़ी चालक ने एक सीमेंट व्यापारी को हड़का कर अवैध वसूली की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वायरल वीडियो थाना बरला के छर्रा रोड की बताई जा रही है। एसएसपी फिरोजाबाद आशीष कुमार तिवारी के निर्देश पर एंटी रोमियो के नोडल अधिकारी एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में 24 एंटी रोमियो टीमों का गठन किया गया, जो स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिला सुरक्षा की तरह पैनी नजर रखेगी। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला गोकुलपुर में छत पर कपड़े सुखाने गई महिला पर बंदरों ने हमला किया। हमले से बचने के प्रयास में महिला छत से नीचे गिरी और महिला के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। युवक शाम गांव जधीरा से गंगोह के लिए निकला था और घर नहीं लौटा। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू। सहारनपुर तहसील बेहट के गांव सलेमपुर गदा में तेंदुआ की दहशत से माहौल देखने को मिला। तेंदुए की दस्तक सलेमपुर फ्यूल जंक्शन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वन विभाग को मामले की सूचना दे दी गई है। अलीगढ़ में अज्ञात कार सवारों ने बाइक सवार आरएसएस के नगर कार्यवाहक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायलों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस का इलाज चल रहा है। पुलिस अज्ञात हमलावरों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में घर से महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। डिप्रेशन की शिकार महिला ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। फुगाना थाना क्षेत्र के फुगाना गांव का यह पूरा मामला। अलीगढ़ में 3 महीने की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। देर रात विवाहिता के माता पिता ससुराल बेटी से मिलने गए थे और शनिवार सुबह विवाहिता की मौत की खबर मिली। रायपुर के धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में मनाया। विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायत, गौठान और धान खरीदी केंद्र में गौरव दिवस मनाया गया। रायगढ़ के सबसे हॉट सीट माने जाने वाली खरसिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव दौरे पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बिलासपुर में पचपेड़ी के हाई स्कूल के प्राचार्य प्रदीप श्रीवास्तव की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आरोपी उपेंद्र कौशिक ने धारदार हथियार से हमला की। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। आरोपी से पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर खुलासा किया कि प्राचार्य प्रदीप श्रीवास्तव उसकी गर्लफ्रेंड को काफी परेशान करता था, जिसका बदला लेने के लिए उसने सबक सिखाने की मंशा से हमला किया था। इस घटना में प्राचार्य की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
दंतेवाड़ा में कांग्रेस ने गौरव दिवस मनाया और अपनी 4 साल की उपलब्धियां गिनवाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दंतेवाड़ा विधायक देवकी महेंद्र कर्मा ने किया। कार्यक्रम में सभी कांग्रेस नेता और कलेक्टर, एसपी समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के राज्य गीत का शिक्षा देने वाले ही 2 शिक्षकों ने अपमान किया, जिसे देखते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर के आवेदन दिया गया है। बिलासपुर में वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत गान के दौरान दोनों ही सम्मानपूर्वक खड़े न होकर बैठे ही रहे। मसूरी पालिका प्रशासन ने मैसोनिक लॉज बस स्टैंड पर दुकानदारों को नोटिस दिए बिना ही ध्वस्त की दुकानें। आपको बताएं कि लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के समर्थकों ने दुकानदारों और सभासद गीता कुमाई और व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल से हाथापाई की। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रोडी बेलवाला से अपहरण हुए 6 साल के बच्चे को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के देवबंद से सकुशल बरामद किया और इस मामले में कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं है। पुलिस बच्चे से पूछताछ कर आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करेगी। सितारगंज पुलिस ने कोतवाली में महिलाओं के साथ एक बैठक की और इस बैठक के दौरान महिलाओं को गोरा शक्ति ऐप और उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं को ऐप के बारे में बताया गया कि गोरा शक्ति ऐप से महिलाएं हर प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकती हैं। हल्द्वानी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के बाद पूरे देश में भारी विरोध सामने आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की गई टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के पुत्र पार्क में बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पौड़ी जिले में कलजी खाल ब्लॉक को आपस में जोड़ता पसुंडा खाल कलजी खाल मोटर मार्ग की हालत अपनी बदहाल को बयां कर रही है। सड़क करीब 30 गांव को आपस में जोड़ती है, लेकिन इस सड़क का डामरीकरण जगह जगह से उखड़ रहा है। 1 दशक का समय बीत चुका है, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा। जोशीमठ में तपोवन के ग्रामीण अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक कंपनी उनकी चारों मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। चंपावत में नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 अभियान के तहत 2 किलो से ज्यादा चरस के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चौकी शारदा बैराज थाना बनबसा इलाके में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस और एसएसबी टीम ने कार्रवाई की। नवादा में इलाज के नाम पर कालाबाजारी का खेल देखने को मिला, जहां हादसे का शिकार हुआ एक व्यक्ति इलाज कराने के लिए पहुंचा। सदर अस्पताल में एक्सरे कराने के लिए 100 देने के बाद की जांच कराने की बात कही है। साथ ही जिस एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल लाया जाएगा, उसका भी चार्ज लिया गया। अररिया के बैरगाछी आउटपोस्ट के बसंतपुर में नवविवाहिता का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। एसडीपीओ के मुताबिक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। वहीं ससुराल से कई बार मनमुटाव और आपसी रंजिश का भी मामला देखने को मिला। जामताड़ा के मिहिजाम महांसी पहाड़ी में बने 50 बेड क्षमता वाला अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन उसे खुलने का इंतजार अभी और करना होगा, क्योंकि अभी यहाँ मैन पावर आना बाकी है। 2 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बना 50 बेड वाला अस्पताल काफी भव्य है। रांची के रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर कार में अनुज कुमार नाम के युवक की संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ। मृतक के दोस्त कार में शव छोड़कर फरार हुए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश शनिवार को आरआईटी थाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने थाने का निरीक्षण किया। थाने में लंबित केसों की समीक्षा की। एसपी ने थाना प्रभारी को न्यायालय से जुड़े मामले का भी त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। सरायकेला में दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन अंतर्गत चांडिल जंक्शन परिसर में एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना काल से बंद बड़े एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग की और पैसेंजर ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस का टैग लगाकर बेतहाशा भाड़ा वृद्धि के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। झारखंड एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात अपराधी लवकुश शर्मा को एटीएस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। लवकुश शर्मा मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। मोस्ट वांटेड लवकुश शर्मा के इशारे पर दिनदहाड़े कुख्यात कालू लामा की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद लवकुश शर्मा भूमिगत हो गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए नेटवर्क 10।